रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसके साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझने से पहले हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझना होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्चुअली वो क्या होते हैं? ये कम्बिनेशन होते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स का। तो आप देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन को देखें, आपके पास एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, ये एक ऑपरेटर है, ये एक कांस्टेंट है, और ये एक आपके पास एक और वेरिएबल है, ये एक और ऑपरेटर है, और ये आपके पास एक और कांस्टेंट है। तो जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है एक्सप्रेशन, तो इसमें आपके पास ऑपरेंड्स होते हैं, ये दो ऑपरेंड्स हैं आपके पास, और क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर क्या करते हैं? इन दो ऑपरेंड्स पे ऑपरेट होते हैं, कुछ ना कुछ आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो पाइथन में अगर आपने एक्सप्रेशन क्रिएट करना हो तो आप वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं किसके साथ? ऑपरेटर्स के साथ। तो आपके पास जो ऑपरेटर के साथ जो कांस्टेंट या वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस एग्जांपल को देखें तो आपके पास ये जो है आपके पास क्या है? ऑपरेंड्स हैं। ये भी एक ऑपरेंड है और ये आपके पास ऑपरेटर है। जो ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, हर ऑपरेटर का एक स्पेसिफिक काम होता है या स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये आपके पास पाइथन में ऑपरेटर की लिस्ट है, ऑपरेटर्स की। मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं रिलेशनल, बिटवाइज, असाइनमेंट, लॉजिकल, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं आपके पास दो ऑपरेंड्स पे ऑपरेट होते हैं। तो जब भी आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे, जैसे इस एग्जांपल में देखें, तो आपको दो ऑपरेंड्स को देने पड़ते हैं। अगर इसको हम ओवरऑल देखें तो आपके पास ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये सबसे पहले जो है एग्जीक्यूट होता है। तो आपके पास दो ऑपरेंड 2 एंड 3 हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके पास क्या है? प्लस का अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो जब ये ऑपरेट होगा, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट है वेरिएबल ए के अंदर जो है स्टोर होगा। ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर की लिस्ट है। प्लस है, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपके पास जो है मजीद तीन इंपॉर्टेंट किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जिसको हम इसको पहले सबसे पहले इसको बोलते हैं रिमाइंडर या मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये आपके पास एक्सपोनेंट या पावर का काम करता है। ये आपके पास फ्लोर डिवीजन ऑपरेशन या आपके पास इंटीजर डिवीजन का काम करता है। तो हम इसके एग्जांपल्स पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक फोल्डर जो है वो बना चुके हैं। तो इसके अंदर एक प्रोग्राम बनाएंगे। राइट क्लिक, न्यू, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे हमने कहा कि ये दो ऑपरेंड पे, तो हम दो ऑपरेंड क्रिएट करेंगे। ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 23। ऑपरेंड 2 इज इक्वल टू, हम लेते हैं इसको फॉर एग्जांपल 3। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल और क्रिएट कर देंगे रिजल्ट के नाम पे। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किया, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2। एक और वेरिएबल करेंगे रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। तो रिजल्ट सबसे पहले हम लोग प्लस का काम करते हैं, एडिशन का, प्लस ऑपरेंड 2। तो इनको शो कर देंगे प्रिंट ऑपरेंड 1 कॉमा प्लस कॉमा ऑपरेंड 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास इज इक्वल टू कॉमा रिजल्ट। तो इसको हम चेक करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमने तीन जो है वेरिएबल क्रिएट किया, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, इसकी वैल्यू 23, इसकी ऑपरेंड 2 की वैल्यू है 3। फिर आपके पास एक और वेरिएबल है रिजल्ट जो है ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2। तो सबसे पहले ये दोनों
प्लस हो जाएंगे 23 यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, जमा हो जाएंगे तो 25 जो है रिजल्ट के पास जो है स्टोर हो जाएगा। प्रिंट को जब आप चला देंगे तो ऑपरेंड 1 की वैल्यू आएगी 23 प्लस एज इट इज आएगा ऑपरेंड 2 3 आएगा, इसकी वैल्यू इक्वल टू एज इट इज आएगा, रिजल्ट की वैल्यू 25 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसको हम रन करके चेक कर देते हैं। तो आप देखिए आपके पास ये रिजल्ट जो है वो आ रहा है, ये रिजल्ट जो है आपके पास आ रहा है 23 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। 23 आपके पास यहाँ से आ रहा है, प्लस जो है वो यहाँ से आ रहा है, और ये जो 3 है यहाँ से आ रहा है, इक्वल टू जो है यहाँ से आ रहा है, और रिजल्ट आपके पास 26 जो है वो यहाँ से आ रहा है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ बाकी ऑपरेशंस के लिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का करेंगे, यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्शन, तो अभी दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 23 माइनस 3 इज इक्वल टू 20, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन का आपके पास रिजल्ट। इसी तरह भी हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके डिवाइड का आ गया 7.66। अभी यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो काम हम स्टार्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग पावर या एक्सपोनेंट को चेक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप रिजल्ट इज इक्वल टू ऑपरेंड 1 सॉरी ऑपरेंड 2 की पावर 2 मालूम करना चाहते हैं, ये 2 3 की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेंड 2 कोमा पावर कोमा 2 कोमा इक्वल टू कोमा रिजल्ट। तो इसको हम रन करके चेक कर देंगे। तो आपके पास 3 पावर 2 कितना होता है 9। अगर फॉर एग्जांपल आप ये वैल्यू चेंज कर दें, लेट्स से हम कहते हैं 3 पावर 3 आपके पास क्या आना चाहिए 9, सॉरी 3 पावर 3 27। तो क्या आ रहा है आपके पास 27, 3 पावर 3 27 होता है। तो इस रिजल्ट को हम चेंज करके उसी के मुताबिक कर देंगे जो ये हमारे पास ये रिजल्ट है। तो ऑपरेंड 1 की पावर ऑपरेंड 2 यानी 23 की पावर 3, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पावर। इसको रन करके चेक कर देते हैं। तो 23 की पावर जो है 3 जो है आपके पास 12,167 जो है रिजल्ट आ जाता है। अगले जो दो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पास। अगला है आपके पास जो है, अभी देखिए सबसे पहले हम डिवाइड का रिजल्ट दोबारा चेक करेंगे। तो डिवाइड का रिजल्ट आप देखें क्या आ रहा है 23 को जब डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आपके पास क्या आ जाता है 7.66। अगर मैं इसको रिमाइंडर या आपके पास इंटीजर डिवीजन कर देता हूँ, फ्लोर डिवीजन कर देता हूँ, तो देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आएगा सिर्फ 7 आ जाएगा। इसको अगर रन करके चेक कर दें तो आपके पास देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास 7 आ रहा है। इसी तरह ये क्या कर देता है डिवाइड उसी तरह कर देता है, लेकिन सिर्फ आपके पास जो डिवाइड का जो इंटीजर पोर्शन होता है कोशेंट जिसको कहते हैं वो आपके पास नहीं। इसको हम अगले स्लाइड में मजीद डिटेल के साथ देखेंगे, फिलहाल हम जस्ट एग्जांपल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर का काम करेंगे अभी। तो रिमाइंडर आप देखें क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाता है, क्योंकि अगर 3 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आता है 21। 23 में से आप 21 निकाल दें तो कितने बच जाएंगे 2। तो इस एग्जांपल को हम रिमाइंडर को मजीद
डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये आपके पास रिमाइंडर है और ये आपके पास इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन का मतलब जब आप आम डिवीजन करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है फ्लोटिंग आता है, लेकिन जब आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आता है आपके पास इंटीजर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपने सिंपल डिवीजन किया तो आपके पास रिजल्ट जो है फ्लोटिंग पॉइंट में आया, लेकिन जब आपने यहाँ पे किया तो आपके पास जो रिजल्ट है वो इंटीजर में आ गया। अगर यहाँ पे आप इंटीजर की जो रिजल्ट है इसकी क्लास चेक करें, टाइप चेक करें तो आपको फ्लोट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप रिजल्ट की टाइप चेक करें तो आपको इंटीजर मिलेगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है आपके पास क्या आ जाता है, इंटीजर आ जाता है। तो ये आपके पास हो गया एग्जाम्पल। अभी एक्सपोनेंट को आप मजीद डिस्कस करना चाहते हैं तो एक्सपोनेंट जो है आपके पास पावर भी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप 8 की पावर 3 मालूम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 की पावर आप 3 मालूम करना चाहते हैं तो 8 की पावर 3 का मतलब होता है 8 को आपने 4 दफा मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर आपके पास एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6 है, तो और रिजल्ट आप रखना चाहते हैं a की पावर जो है b की पावर a, तो 6 की पावर जो है 4 मालूम करना चाहते हैं तो कितना आ जाता है। इसको हम ट्राई करते हैं आइडल में, तो हम यहाँ पे ट्राई कर देते हैं। अगर हम कहें प्रिंट 8 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 जो है आपके पास क्या आ जाता है 5 12। अगर 8 की पावर आप 2 मालूम करना चाहते हैं जो कि 16 आता है, कितना था 64 आता है शायद। 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 जो है आपके पास, इसको जस्ट एंटर कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 64। इसी तरह अगर आप ये प्रोग्राम रखना चाहते हैं a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू आपके पास क्या है 6, r इज इक्वल टू b की पावर a। अगर r की वैल्यू चेक करना है तो r की वैल्यू अगर 1296। अगर आप इसकी वैल्यू चेंज कर दें, अभी सॉरी इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए आपको दोबारा ये यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम वो नहीं करना चाहते। तो ये आपके पास हो गया एक्सपोनेंट या पावर। तो नेक्स्ट आपके पास जो है फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन, जो कि ये आपके पास ऑपरेटर है। आपके पास अगला है मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस कहलाता है, ये मॉड्यूलस रिमाइंडर जिसको हम बोलते हैं, और रिमाइंडर इसका क्या मतलब होता है। इस एग्जांपल को हम देखें। फॉर एग्जांपल आप 26 को डिवाइड करना चाहते हैं 5 के साथ। 5 5 जा 25, इसके साथ मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 पे 25 यहाँ से माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। ये मजीद आगे डिवाइड नहीं हो सकता। जब मजीद आगे डिवाइड नहीं होगा तो आपके पास जो है ये रिमाइंडर कहलाता है, और ये जो ऊपर जो आपके पास रिजल्ट आता है क्वोशंट, ये आपके पास रिमाइंडर और ये क्या आ जाता है क्वोशंट। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं तो अगर आप सिंपल डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट जो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में आता है, लेकिन अगर आप मॉड्यूलस जो है या इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो इंटीजर के अंदर आता है। यहाँ पे देखिए इंटीजर पार्ट इसका ये है, तो ये इंटीजर पार्ट अगर आपने मालूम करना है तो ये आता है। इसको हम क्वोशंट भी बोलते हैं। तो इसी तरह ये भी एग्जांपल में हम समझा देंगे कि -23 को अगर आप मॉड्यूलस मालूम करना चाहते हैं, मॉड्यूलस नहीं सॉरी फ्लोर डिवीजन, तो इसका -6 आता है। ये कैसे आता है हम देखेंगे, लेकिन हम फिलहाल फोकस हम इस एग्जांपल पे करेंगे, लाइन नंबर 7 पे। फॉर एग्जांपल 18 को आप डिवाइड करेंगे 11 के साथ, तो 18 को अगर आप डिवाइड करें 11 के साथ तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएंगे 11, तो 11 1 जा 11, माइनस करें तो आपके पास रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाता है 7। सही है, तो ये आपके पास क्वोशंट आ गया। ये जो फ्लोर डिवीजन है ये आपको क्वोशंट रिटर्न करके देता है, जबकि आपके पास ये जो है आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है 7। अगर आप इन एग्जांपल को ट्राई करना चाहते हैं तो हम इसको ट्राई कर देते हैं। लेकिन ये है जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप 23 को आप डिवाइड करें, 23 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 5 जार 20, यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो ये आपके पास रिमाइंडर हो गया जो यहाँ से आ रहा है, 5 जो है आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास
क्वोशंट को मालूम कर देता है और ये आपके पास रिमाइंडर को मालूम करता है किसी भी डिवीजन के अंदर, अगर इस हिसाब से देखें। लेकिन ये तो हमेशा रिमाइंडर को मालूम करता है, जो परसेंटेज साइन है या मॉड्यूलस ऑपरेशन है। जबकि ये जो है आपके पास इंटीजर डिवीजन भी इसको हम बोल सकते हैं, फ्लोर ऑपरेशन इसको बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन या फ्लोर ऑपरेशन। इसका क्या मतलब होता है, ये एक और एग्जांपल है, ये हम बाद में ट्राई करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये फ्लोर ऑपरेशन को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक नंबर जो, फॉर एग्जांपल अगर आप इस नंबर को देखें और इस नंबर को देखें, जो कि आपके पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो कोई भी जो फ्लोट पॉइंट होता है, नंबर होता है, उस फॉल करता है दो इंटीजर के दरमियान। इस साइड भी इसका कोई इंटीजर आ सकता है, इस साइड में भी कोई इंटीजर आ सकता है, इस साइड में भी, इस साइड में भी, इसी तरह इस साइड में भी एक इंटीजर आ सकता है, इस साइड में भी एक इंटीजर आ सकता है। जो आपके पास इस साइड में इंटीजर होता है, राइट हैंड साइड में उसके जो इंटीजर होता है उसको हम फ्लोर बोलते हैं, और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर होता है इसको हम लोग सील कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1.5 का सील जो है वो 2 आता है इंटीजर, इसी तरह 1.5 का फ्लोर जो है 1 आता है इंटीजर। ठीक है, अगर आपने किसी भी नंबर का फ्लोर मालूम करना है तो ये आपके पास फ्लोर का ऑपरेटर है, फ्लोर को मालूम कर देगा। सील का हमारे पास कोई इस तरह का ऑपरेटर नहीं है, लेकिन फ्लोर का है। फॉर एग्जांपल आप मालूम करना चाहते हैं 3 और 3 का आप मालूम करना चाहते हैं, 3 को आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 1। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, फ्लोर आ जाता है, फ्लोर आ जाता है यहाँ पे, ये जो है क्वोशंट आ जाता है। लेकिन अगर आप इस नंबर को कन्वर्ट कर दें, ये इस नंबर को अगर आप कन्वर्ट कर दें तो ये माइनस आपके पास डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 1.5 आता है। तो 1 माइनस 1.5 का जो फ्लोर होता है वो क्या हो जाता है, -2। तो ये -2 आपको क्या करके रिजल्ट जो है -2 आपको रिटर्न कर देता है। तो ये फ्लोर के लिए भी मालूम क्या यूज कर सकते हैं, इसको हम फ्लोर क्वोशंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और फ्लोर के लिए भी यूज कर सकते हैं इन केस आप नेगेटिव नंबर, जब आप नेगेटिव नंबर कर रहे हो तो आपके पास ये आप फ्लोर का काम कर देता है। तो वापस आते हैं इस एग्जांपल पे। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल क्या है, हम देखना चाहते हैं कि 90 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं और कितने मिनट्स होते हैं। टोटल अगर आपके पास 90 मिनट्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे और नंबर ऑफ मिनट्स। अगर आप इसको देखें तो आप देखें कि टोटल जो है 90 है, तो 90 में अगर हम 60 निकाल दें, 1 घंटा निकल गया आपके पास, यानी 1 घंटा हो गया, फिर बाकी पीछे कितने बच गए, 30 बच गया। सही है ना, तो 30 मिनट्स होते हैं। अगर देखने से तो ये पता चल रहा है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है बाय मैथमेटिक्स। हमने इसको मैथमेटिक्स के जरिए प्रूव करना है कि वाकई इसमें जो है आपके पास 30 मिनट होते हैं और 1 आवर होता है, 1 घंटा होता है। तो घंटे हमें कहाँ से पता चल जाते हैं, इससे पता चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस एग्जांपल को देखें, अगर आपके पास जो है 190 मिनट्स, हम देखना चाहते हैं कि इसमें कितने घंटे हैं, तो अगर आप इसको डिवाइड करें किसके साथ, 60 के साथ, 60 के साथ जब डिवाइड करते हैं तो 63 180। तो ये जो 3 हो गया ये हमें बताएगा कि 190 मिनट में आपके पास 3 घंटे होते हैं, 2 घंटे में 120, तीसरे घंटे में 180। ठीक है, तो 180 आपके पास जो मिनट हो तो इसमें 3 घंटे होते हैं, बच गया आपके पास 10। जो रिमाइंडर है आपको क्या बताता है, मिनट्स बताता है। तो 190 में 3 घंटे होते हैं और 10 मिनट्स होते हैं। तो ये हमें कैसे पता चल जाता है, डिवाइड करना पड़ेगा हमें किससे, 60 से। किसी भी मिनट में अगर आप मालूम करना चाहते हैं, किसी भी मिनट्स में मालूम करना चाहते हैं कि आवर्स कितने होते हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसको 60 में के साथ। लेकिन अगर आप इसको वैसे डिवाइड कर देंगे आपको 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा। लेकिन हमें इंटीजर उसका चाहिए पार्ट, कौन सा पार्ट चाहिए, इंटीजर पार्ट चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं वो हमें इंटीजर में चाहिए। तो इंटीजर में चाहने के लिए हम इसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो अगर आप 90 का मॉड्यूल 60 के साथ मालूम करना चाहते हैं मॉड्यूलस, तो आपको क्या मिलेगा, जो है 1 मिलेगा। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दें इससे, 90 डिवाइडेड बाय 60, 61 60 आ गया यहाँ पे,
इसको आपके पास निकाल देंगे तो 30 यहाँ से 30 यहाँ से बच जाएंगे, तो ये 1 आपको कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो फॉर एग्जांपल आपने किसी 90 में से आपने अपने 60 जो मिनट थे वो निकाल दिए एज अ 1 आवर, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएंगे, मिनट्स बच जाएंगे। तो टोटल मिनट्स आपके पास क्या है, 90 थे। 90 में से आपने 60 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर निकाल दिया, तो आपके पास कितने बच गए, 30। जो 30 बच गए वो आपके क्या पास होते हैं, मिनट्स होते हैं। एक तरीका तो ये है मिनट्स मालूम है। दूसरे तरीका ये है कि आप रिमाइंडर ले लें, जो टोटल मिनट्स हैं उसका रिमाइंडर 60 के साथ ले लें, तो आपके पास क्या मिल जाएंगे, आपको मिनट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, 90 मिनट्स में 30 मिनट्स होते हैं और एक आपके पास आवर होता है। कोई अमाउंट है, तो इसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ करेंसी नोट्स देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल देखना चाहते हैं 5000 के कितने नोट्स हो सकते हैं, 1000 के, 500 के, 100 के, 50 के, 20 के या 10 के या 5 के कितने नोट्स, करेंसी नोट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस जो है या आप इंटीजर डिवीजन मालूम करेंगे किसके साथ, 5000 के साथ। तो 5000 के मालूम करें तो ये कम से कम आपके पास क्या आएगा, 13 आ जाएगा। सही है, तो आपके पास यानी कम से कम कितने 5000 के 13 नोट होंगे। तो 5000 के 13 नोट जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 65,000। तो इसमें से अगर हम 65,000 निकाल दें, यानी इस अमाउंट में से ये जो आपके पास 65,000 बनते हैं, यानी 13 को ज़रब देंगे 5000 के साथ, तो आपके पास क्या आता है 65। तो आपके पास कितने पैसे बच गए अभी, 2008 9 5। तो अभी 2895 में 1000 वाले कितने नोट होंगे, तो ये साफ नजर आ रहा है कि कितने होंगे, 2। यानी इसका आप इस अमाउंट का जब आप मॉड्यूलस मालूम करेंगे 1000 के साथ तो आपके पास 2 मिलेंगे। तो 2000 आप में से निकल गए, तो कितने बच गए आपको, यहाँ से फिर इसको माइनस करना पड़ेगा। यानी दो, इस अमाउंट में से ये अमाउंट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ता है। निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 895। तो 895 में 500 के कितने नोट होंगे, तो नज़र तो आ रहा है कि एक नोट होगा। सही है, तो इसका मॉड्यूलस मालूम करेंगे 500 के साथ। फिर उस 500 को भी आप इस अमाउंट में से निकाल देंगे। तो 500 को इस अमाउंट से निकाल दें तो आपके पास कितने बच गए, 395। कितने बच गए, 395। सही है, तो 395 में 100 वाले कितने होंगे, तो यहाँ से नजर आ रहा है आपको 300 वाले होंगे। सही है, तो 300 आप इसमें से निकाल दें तो आपके पास कितना अमाउंट बच गया, सिर्फ 95। तो इसमें से 50 कितने होंगे, तो 50 यहाँ से नजर आ रहा है कि एक होगा। तो इस एक को आप जब निकाल देंगे तो आपके पास कितने बच गए 45। तो 45 में 20 वाले कितने होंगे, तो नजर आ रहा है 2 जो है 20 वाले होंगे। तो भी 2 20 वालों को दो 20 वालों को ज़रब दे दें 20 के साथ तो आपको बन गए 40। तो इस रकम में से 40 निकाल देंगे तो आपके पास कितने बच गए, 5। तो 10 के कितने नोट होंगे, 0 नोट होंगे, 10 का कोई नोट नहीं होगा। 5 का कितना नोट होगा, 1 नोट होगा। तो आपने इन तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू मान करनी, अमाउंट की, नोट 5 की, नोट 10 की, ये जितने वेरिएबल्स हैं इनकी आउट वैल्यू को आपने मालूम करना है प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए। ये एक और एग्जांपल है, आपके पास ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला क्या करता है, किसी भी डिग्री जो होता है एंगल, डिग्री जो एंगल होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, रेडियन के अंदर। तो आपको पता है डिग्री की दो किस्में, एक डिग्री एंगल की दो किस्में होती हैं, एक डिग्री में होता है और आपके पास दूसरा जो होता है वो रेडियन में होता है। तो आप एंगल जो है इनपुट करेंगे इनपुट फंक्शन के जरिए, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे किसके, फ्लोट, फिर इसको सेव करेंगे किसके अंदर, डिग्री के अंदर। फिर आपने क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ, तो आपके पास जो आंसर क्या आएगा, रेडियन आएगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है इस फार्मूले को, फिर आपको रेडियन में आंसर मिलेंगे। ये एग्जांपल भी आपने इम्प्लीमेंट करके चेक करना है। इसी तरह ये कुछ आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, इनका आपने आउटपुट बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है इनके आउटपुट क्या आएंगे। इसी तरह ये आपके पास एक दो और एक्सरसाइज है, आपने इनको भी करना है। ये पहला एक्सरसाइज है, ये आप देखेंगे करेंगे, लेकिन जो दूसरा एक्सरसाइज है आप करेंगे तो इसका आउटपुट जो है इस तरीके से आना चाहिए।
ये सिंपल आउटपुट। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको वेट जो पूछे, आइटम 1 का जो वेट है वो कितना है, फिर आइटम 1 जो है नंबर है वो कितने हैं, फिर आइटम 2 का वेट कितना है, आइटम 2 खुद कितने हैं, फिर इनका आपने एवरेज मालूम, एवरेज इस तरीके से मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल जो 15 है आपको वेट बता रहा है आइटम 1 का, और टोटल आइटम आपके पास कितने हैं, 5 है। इसी तरह 25 जो है वेट है आइटम 2 का, 4 है वो बता रहा है नंबर ऑफ आइटम्स 2 जो है वो कितने, इनको मल्टीप्लाई इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे आपको टोटल के साथ। तो 5 आपके पास आइटम 1 है, 4 जो है आपके पास आइटम 2 है, तो आपके पास जब ये इक्वेशन हल होगा तो ये आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो हम पाइथन के एक और कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे।